बहुत बहुत टफ लगता है। 5 मिनट के अंदर मैं आपसे बोलूँ या पूरी क्लास से बोलूँ सबसे, यस सर। आप मुझे सीपीयू तक जा सकते हैं कि मेरे वोल्टेज मेरे सीपीयू की रीडिंग आ रही है, जी सर। डीसी में क्या रीडिंग आ रही है, पावर्ड कितने बग बना। कितने- अच्छा, पावर्ड के पास बहुत सारे बग बहुत तरह होते हैं। 5 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। Yes. आप लोग भी सुनो, सब लोग जो मैं कह रहा हूँ, तो ये एक तरह का आप लोग के भी दिमाग में चलेगा चीज। 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं बोलता 20 भी होते हैं। यस सर। इतने सारे बग। अब हर एक इंस्टीट्यूट क्या करता है, उस हर एक बग को समझा रहा है। नहीं, एक बक्कल एक ही होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जब कोई एक, जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है ना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आप समझो कि अगर कोई 25 साल का एक स्टूडेंट जैसा दिखने वाला टीचर पढ़ा रहा है, यस सर। तो वो किताब लेके पढ़ा रहा है, किताब लेके। तो जो किताब में लिखा है वो पूरा पढ़ाएगा। यस सर। जो पूरी लाइन है, अगर लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची है तो वो भी यहाँ से यहाँ तक खींचेगा, वो आधी लाइन को नहीं खींचेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आधी खींच सकते हैं कि भी नहीं। इसलिए इंडस्ट्री में लोगों को नॉलेज नहीं है। यस सर। वो पूरे कॉलों को पढ़ा रहे हैं, जबकि पूरे कॉलों को पढ़ना नहीं है। हमें कंसेप्ट समझना है नहीं। कि हमें अगर हम इन कॉलों पर चले गए तो हम फ्रेशर हैं, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं है, नहीं। जो बन रहा है वो भी नहीं बना पाएंगे। यस सर। मतलब बिगनर भी नहीं कर पाएंगे। Beginner भी। ये भी सोचेंगे कि यार ये तो हमारे बस का नहीं है। या तो सोचेंगे कि जो इन्होंने हमें पढ़ाया वो हमें समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। यस सर। चलो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हार्डवेयर। इसमें सीपीयू कंपटीशन भी रखा हमने। यस सर। क्या था वो, क्या होता? सीपीयू कंपटीशन हमारा जो जितना हमने सीखा हैंड स्किल में, उसका हमारा एक कंपटीशन था छोटा सा। हाँ, लेकिन ये कंपटीशन नहीं था एक्चुअली। ये कह सकते हो इससे कि अब कैसे होता हूँ, एक डर खत्म किया एक डर खत्म किया है कि इसमें मजा भी आया है। मजा कि कल को अगर हमें कम समय में कोई हाँ। फोन मिलता है तो बनाने जैसे को, कोई कस्टमर आता है कि हमें अर्जेंट चाहिए, तो एक तरह का बस वो था प्रैक्टिकल की अभी स्टूडेंट जाता है कि सर एक मुझे आईसी रिवॉल्व करवा दो, मैं खुश हो जाऊंगा। यस सर। मुझे कम से कम रिवॉल्विंग आ जाएगी, यस सर। मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा। आपने डैड में सिखा दो, मैं चालू में कर लूंगा। यस सर। फिर एक स्टूडेंट आता है, बोलता है सर मुझे एक डैड में चालू करवा दो, एक बार करवा दो, बाकी मैं कर लूंगा। यहाँ आपने कितनी बहुत बार और उसके बाद कंपटीशन में बैठे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। इसके लिए एमडी सर के स्किल पे क्या बोलोगे? 102 110 प्लस 102 मतलब 100 के ऊपर, 100 के ऊपर है, क्योंकि उनका समझाने का तरीका अलग है। हाँ। बाकी टीचर करके दिखा सकते हैं, वो करवा सकते हैं वो। हैं। ये कह सकता हूँ मैं उनके लिए, टीचर वो है जो करवा के दिखा। टीचर वो है जो करवाए तुम्हारे साथ। ठीक है, इसके बाद मैं बात जाता हूँ सॉफ्टवेयर में हमने बेसिक से पढ़ा। एक नए लैपटॉप में अगर वो एक 12 जनरेशन का है, 13 जनरेशन का है, या कोई भी आईटेल का, इंटेल या कोई AMD का कोई भी प्रोसेसर है, बिल्कुल नवा, कोई ऐसा नहीं कि कोई विंडो 10 ही है, विंडो 11 चाहिए, विंडो 7 चाहिए। Yes. हम हर विंडो में ड्राइवर डाल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि लोग अभी भी, अब मैंने बहुत सारे टीचरों को कहते हुए सुना है कि भैया ड्राइवर डालो तो विंडो पहले है ना डाउनग्रेड कर दो। नहीं, लोग कहते हैं कि विंडो 7 बेस्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ विंडो 11 बेस्ट है। विंडो 7 तो खैर खत्म हो गया है, लोग अब विंडो 10 को डाउनग्रेड करते हैं विंडो 11 की जगह, पर लोग विंडो 10 को भी नहीं कर पाते, वो विंडो 7 चला रहे हैं आज की डेट में। यस सर। अरे बाप, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। विंडो 7 तो लाइसेंस ही खत्म हो गया होगा, क्यों चल रहा है क्या अभी? खत्म हो गया ना अब तो कोई अपडेट नहीं, मतलब जो है वही है जो चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सिखाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के टीचर हैं, और वो करते रहते हैं, आप लोग से करवाते हैं? नहीं करवाते हैं, हमसे खुद ही करवाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर भी शायद चलाना नहीं आता, वो फ्रेशर है। यस सर। तो उनको करना में ज्यादा मजा आएगा। सर ने बताया, वैसे स्टूडेंट ने जाके किया। अच्छा, मुझे बताइए एक सबसे बड़ा कंसेप्ट हुआ UEFI। बच्चे UEFI सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रोग्रामिंग सीखें, वो चाहते हैं कि अगर कोई फोन चालू नहीं हो रहा, सब रिवॉल्व कर दिया है, तो अब मैं एक MMC IC को कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, क्या उसके अंदर फॉल्ट है, उसको लॉक सीड में कैसे पढ़ सकता हूँ, या हेल्थ हो गई तो उसको रिपेयर कैसे कर। तो आप मुझे बताइए आपके लिए कितना ईजी है UEFI आज? जी, आज की डेट में मैं बहुत ईजी है, मैं आराम से कर सकता हूँ। अच्छा, आपने नोट्स लेके आओ UEFI वाले, इनको कोई UEFI चेंज के वाले नोट्स दो जरा, किसी से नोट्स लो UEFI चेंज के, कोई दो अपनी कॉपी दो। कॉल का एक भी नहीं लाया कोई, मतलब किसी का नोट्स नहीं है क्या? फोटो तो होगा ना, एक फोटो खोलो। MMC चेंज, मैं चाहता हूँ कि तुम सबको बताओ MMC कैसे चेंज करते। बट MMC चेंज वाला फोटो खोलो।
मैं आप 4 लोगों को और बुलाऊंगा, तो वो लोग अपने फोटो तैयार रख लेना एमएमसी चेंज का। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा एमएमसी चेंज कैसे करते हैं, आपको अपने फोटो से देखकर बताना है। फोटो खोल लो, एक बार पढ़ लो एमएमसी चेंज। तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो महेश, तुम पढ़ लो। अगर हम रिव्यू में भी रिवीजन करें तो क्या बुरा है। कोई एमएमसी चेंज निकल आया तो दे दो इसको, तो वो भी नहीं मिल रहा। लो लो इसका एमएमसी चेंज लो, ठीक है। Yes. तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप देखो मैं जानता हूँ आप फ्रेशर हो, आपने पहली बार पढ़ा है, अभी आपको नोट्स की बहुत जरूरत है। नोट्स की जरूरत है। मैं कहता हूँ अगर ये सारे नोट डिलीट भी हो गए और नोट्स में ज्यादा समझ में नहीं आता, फिर भी आपका वीडियो बैकअप है। बैकअप है हमारे कितने महीने का? 1 साल का। 1 साल का। यस सर। क्या होता है उस बैकअप में, क्या मिलेगा आगे? जो हमारी जो जितनी भी क्लास हुई है वो सारी उसमें और अगली 6 महीने के बाद जो मैं जो पढ़ाऊंगा आप पढ़ाओगे, मतलब जो अगले नेक्स्ट बैच भी पढ़ाओगे वो भी हमारा अपडेट है वो आप कहाँ देख सकते हो? ऐप में। अपने ऐप में। अपने घर पे, अपनी Yes, दुकान पे अपनी बैठ दुकान कर। पे, yes, sir। आपको कहीं आने की कहीं जरूरत आने की जरूरत नहीं है। चलो अब मेरे साथ अंकित है दिल्ली से, ये आपको बताएंगे एमएमसी कैसे चेंज होती है, बताइए। ये क्वालकॉम का सीपीयू है। एमएमसी चेंज करने का प्रोसेस है। पहले कंफर्टेबल आरपी विद आरपीएम भी क्लीन, इसका आरपीएम भी क्लीन। आरपीएम भी क्या होता है? आरपीएम भी एक तरह का हार्डवेयर वो होता है, उसका की होता है। आरपीएम भी उसका कोड होता है, की होता है एक तरह का। की होता है दोनों का। हाँ। ये सीपीयू और आइडेंटिफाई करता है, Identify एक दूसरे से हार्डवेयर की से बंधे होते हैं। Yes। एक चाबी होती है। चाबी होता है एक तरह की। उसके बाद हम उसे फॉर्मेट वन टेस्ट करेंगे। फॉर्मेट टेस्ट ये क्यों करना होता है? ये फॉर्मेट उसका पुराना बैक जो भी है उसका सबको डिलीट करेंगे और टेस्ट करेंगे उसका हेल्थ सही है या नहीं है। हाँ क्योंकि अगर हम हेल्थ नहीं टेस्ट करेंगे और उसको भी हमने लगा दिया तो वो भी रीस्टार्ट मार फिर सकता है। रीस्टार्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसमें। फिर ESD CSD राइट करेंगे ये उसमें। क्या होता है? ये सीपीयू के अकॉर्डिंग उसका बूट का वो होता है। कॉन्फ़िगरेशन, बूट बूट कॉन्फ़िग, Yes। बूट Boot config। कॉन्फ़िग, बूट कॉन्फ़िग और फुल फॉर्म है बूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बूट कॉन्फ़िगरेशन तो ये हमारा क्या बनाता है? पोर्ट बनाता बनाता है ये। है, ठीक है। जी सर। उसके बाद हम आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे। डंप वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। डम की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके बाद हमें ENG से फ्लैश करेंगे अगर हमें ये इंजी क्या होती है? मैंने तो सुनी नहीं है, मैंने तो ये- फ्लैश फाइल सुनी है। नहीं, ये टेस्ट के लिए होती है खाली। अच्छा। उसमें डाइजेस्ट पोर्ट हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। बिल्कुल, पाबंद सर। बिल्कुल। जी सर। उसके बाद हम उसका आई में राइट करेंगे। आई में राइट करेंगे और जो कस्टमर का लीगल है, लीगल है जो। हम आई में चेंज नहीं कर नहीं, सकते। चेंज नहीं करते। यहाँ चेंज करना सिखाते हैं क्या? नहीं, चेंज करना ये नहीं। बिल्कुल लीगल है ना? लीगल है। इलीगल। इलीगल है। उसके बाद आरपीएम भी की जनरेट करेंगे उसमें नया। ये क्या है? ये कुछ नई चीज है। आरपीएम की जनरेट करना क्या होता है? आरपीएम भी की जनरेट करना मतलब कि उसको पेड़ बनाना। अच्छा। CPU को क्यों? हमने तो क्लीन कर दी ना, हो गया, हमारा फोन भी चालू हो गया, अब क्यों बनाना? प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आ सकती है। sir। अपडेट आने में वो डेड हो सकता है, Yes, sir। रीस्टार्ट कर सकता है, बहुत Restart। सारी चीजें हैं। अगला जी सर। फिर हो गया। हाँ, इतने तो में यार तुमने ये जो बोल के बताया, तुमने तो एक किया भी किया है भी है। मेरे साथ मेरी Yes, क्लास sir। में। हाँ, मैंने किया। हमने कौन से सेट का बनाया था? Redmi 7A का। 7A का, जिसमें सारा काम आईसी भी तुमने ही लगाई आईसी है। भी मैंने लगाई। क्योंकि लोग कह रहे होंगे बोलना बहुत आसान है, नहीं, बोल में नहीं। फिक्स करना, पर बहुत इजी है। इजी है। एमएमसी एमएमसी है सर ये। UFS तो इससे भी इजी है। इजी है। यस सर। अच्छा, तो चलो ठीक है। ऑल अच्छा, ये तो हो गया यूएफआई। लास्ट